दो तीन डाउट क्वेश्चंस है ना पीवाईक्यू में से मैंने उठाए हैं, सारे सिंपल हैं, ये कर लो। इसमें से क्या पता कोई आपको एग्जाम में आ जाए, इजी है ये। जैसे ये पहला क्वेश्चन है ना, 0 to इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक इसकी लिमिट है 1 + x² रेज़ टू द पावर 4। इन्फिनिटी वाला मुझे लगता है पहला ही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, आपने सिर्फ x की जगह पर tan थीटा पुट करना है, बाकी सारा प्रोसीजर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जब आप x को tan थीटा पुट करोगे, दोनों तरफ डेरिवेटिव करो, x का फंक्शन थीटा में है तो x का डेरिवेटिव कितना होगा, dx/d थीटा, और tan थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है, sec² थीटा। अब ये किसकी लिमिट है, ये लिमिट तो x की है, पर आपने x को किस में चेंज कर दिया, थीटा में, तो आपको थीटा में लिमिट लानी पड़ेगी। x की अगर जब 0 है, जब x की वैल्यू 0 तो थीटा कितना आएगा, देखो यहाँ पे लिखा है ना, जब x की वैल्यू 0 है तो थीटा कितना आएगा, x की जगह पर 0 पुट करो, tan 0 की वैल्यू कब होती है, tan 0 पे होती है, तो ये tan 0 आ गया, tan से tan कट गया, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आई, 0। ऐसे ही x की वैल्यू दूसरी कितनी है, इन्फिनिटी, x की जगह पर इन्फिनिटी पुट करो, x इन्फिनिटी है तो मतलब इन्फिनिटी कब होता है, जब tan 90 होता है, 90 को क्या बोलते हैं, π/2, tan से tan कट गया, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, π/2। आ रही है बात समझ, x को क्या पुट किया आपने, tan थीटा, दोनों तरफ आपने क्या किया, डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव आ गया dx/d थीटा, tan का डेरिवेटिव आ गया sec² थीटा, लिमिट x में से x की थी, आपने उसको थीटा में चेंज कर दिया, तो ये क्या बन गया 0 to π/2, dx की जगह पर क्या लिखोगे, sec² थीटा d थीटा, ऊपर लिख दिया ये, और x की जगह पर क्या पुट किया था, tan थीटा, वो भी लिख दिया। अब 1 + tan² थीटा कितना होता है, sec² थीटा, sec² थीटा कितनी पावर, 4, मतलब टोटल कितनी पावर हो गई, 8, 2 × 4 8, ऊपर 2 पावर, नीचे 8, 2 से 8 कट गया, 6 बचेगा, और 1/sec क्या होता है, cos, और इसका फॉर्मूला तो आपको आता है, अगर 0 to π/2 लिमिट हो तो cos 6 कैसे सॉल्व करते हैं, वही वाला फॉर्मूला, n - 1 n - 3 n - 5, नीचे n n - 2 n - 4, इंटू में इवन पावर है तो साथ में क्या आ जाएगा, π/2, वो सॉल्व करके आपके पास कितना आंसर आ गया, 5π/32। ऐसे देखो दूसरा, sin 2x डिवाइड बाय दिस, a cos² x + b sin² x, आपने ये भी सब्स्टिट्यूशन से करना है, ये पूरे को आपने क्या पुट करना है, इसमें तो आपको याद करना पड़ेगा ना कि x को tan थीटा पुट करो, इसमें नहीं याद करना पड़ेगा, इसमें आपने क्या करना है, पूरा जो भी डिनोमिनेटर है सबका सब क्या पुट कर दो, y, डेरिवेटिव करो, y x का फंक्शन है तो y का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy/dx, cos² x में पावर फॉर्मूला लगाओ, 2 आगे, cos x, cos का डेरिवेटिव माइनस sin x, sin² x में लगाओ 2 आगे, sin x, sin का डेरिवेटिव cos, दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, cos, और sin उसको बाहर निकालो, 2 भी कॉमन है, अंदर बचा क्या, एक a बचा, एक b बचा, और एक माइनस, है ना, मतलब a - b, a - a + b, तो ये 2 cos x sin x किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है sin 2x का फॉर्मूला, हमने वहाँ पे sin 2x पुट कर दिया, अंदर क्या बचा, पहले प्लस वाला लिख दिया, फिर मैंने माइनस वाला लिख दिया, है ना। इसका मतलब क्या है, ये डिवाइड में इधर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में हो जाएगा, मतलब sin 2x dx की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, dy/b - a, और ये पूरे को आपने क्या पुट किया हुआ है, y, है ना, देखो ध्यान से, ये आएगा sin 2x dx की जगह पर ये सारा आ गया, और आपने उसको क्या पुट किया हुआ, y, और ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1/y, 1/y का इंडिकेशन क्या होता है, log y, और y को आपने जो शुरू में पुट किया वो पुट करके दिखा दो, आंसर आ गया। देखो अब ये वाला cos + sin डिवाइड बाय cos - sin, cos sin आपको दिख रहा है ना, आपको मतलब tan बनाना, tan बनाने के लिए आपको sin को cos डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैंने ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर दिया, cos से cos कट जाएगा, 1 आ जाएगा, sin से cos कटेगा tan, cos से cos कट के 1, sin पे cos sin बटा cos आ गया tan, तो ये कौन सा फॉर्मूला बनता है, देखो tan 1 की वैल्यू कब होती है, जब आप लिखते हो tan π/4, tan π/4 मतलब tan 45, तब वैल्यू होती है ना 1, तो किसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अंदर बनता है tan a + tan b डिवाइडेड बाय 1 - tan a × tan b, ये फॉर्मूला होता है tan a + b का, तो वहाँ से किसका फॉर्मूला बन गया, tan a + b का, tan से tan इनवर्स कट के अंदर क्या बचा, π/4 + x, करना क्या था, डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy/dx, π/4 तो 45 डिग्री, मतलब कांस्टेंट 0, x की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो इसका कितना आंसर आ गया, 1, है ना। अब देखो आगे, अब ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आधे बच्चों को समझा दिया था, जिन्होंने नहीं समझा उनके लिए है, x पे इसका इंटीग्रेट करना है ना, आप क्या करो, एक बार x के साथ +1 करो, -1 करो, है ना, ये क्योंकि +1 चाहिए था, क्योंकि नीचे x के साथ +1 था, +1 तो लगा नहीं सकते, माइनस भी लगाना पड़ेगा, तो कितनी टर्म बन गई, इसको 1 कंसिडर करो, इसको 1, है ना, तभी कैंसिल होगा ना ये, अब ये दोनों के साथ डिवाइड जाएगा, x + 1 इसके साथ भी डिवाइड, 1 इसके साथ भी डिवाइड, है ना, तो मैंने इसको ऐसे सेपरेट करके लिख दिया, जैसे हम करते हैं, तो ये x + 1 से x + 1, तो ये कट के आपके पास एक ही बचा, और यहाँ पर बचा ये एज इट इज, ये 2 फंक्शन बन गए ना, मैंने एक को मान लिया u, एक को मान लिया v, ये जो u वाला मैंने इसको पहले सॉल्व करना शुरू किया, देखो u लिखा, मैंने इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे, x + 1 है ना,
इसकी इंटीग्रेशन तो हमें नीचे आती नहीं है, जब ये ऊपर गया तो इसकी पावर कितनी बन गई -1। इंटीग्रेट लगाओ आइलेट से आपके पास जो a है वो आपका फर्स्ट फंक्शन बनेगा और जो e है वो आपको सेकंड फंक्शन बनेगा। फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड करते हैं ना सारा, वो सारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला लगाया। देखो ये आया इंटीग्रेट बाय पार्ट लगा के आपके पास, और ये वाली क्या चीज़ है, ये जो सॉल्व करके आएगा ना ये v आएगा। देखो ये v है ना, और यहाँ पर ये भी आया, मतलब आपने u को सॉल्व किया। u को सॉल्व करते करते आपके पास जो सेकंड पार्ट बन गया वो आपका v बन रहा है। फंक्शन क्या था आपका u माइनस वी, u क्या बन रहा है ये प्लस v है ना, हमने पुट कर दिया यहाँ पे। ये v से v कैंसिल हो गया, आपके पास बचा क्या ये x डिवाइड बाई एक्स प्लस 1। ठीक है, ये वाला करना मत, ये वाला छोड़ दो, आप आगे आ जाओ, इधर आ जाओ आप। देखो अब ये वाला क्वेश्चन है 0 to x² a² माइनस x² 3/2 dx। आपने यहाँ पे पुट करना है x को, क्या पुट करना है a sin थीटा। आपको दो क्वेश्चंस में ना याद करके जाना है। एक है सबसे पहले वाला क्वेश्चन ये वाला जिसमें इन्फिनिटी लिमिट है, उसमें x को आपने tan थीटा पुट करना है। एक ये याद करना है क्योंकि इसमें तो आसान है, नीचे वाले को u पुट करो, इसमें भी आसान है cos से डिवाइड करो ऊपर नीचे, है ना, ये सारे याद रह जाएंगे। ये तो +1 -1 भी हो जाएगा। आपको ये याद करके जाना है कि आपको ऐसे इस क्वेश्चन में जिसकी लिमिट 802 है उसमें x को क्या पुट करना है a sin थीटा। जब आपने x को a sin थीटा पुट कर दिया, फिर से x किसका फंक्शन बन गया थीटा का, मतलब x का डेरिवेटिव कितना आएगा dx/d थीटा। a ऐसे ही रहेगा, sin थीटा का कितना आएगा cos थीटा, वो हम देखते हैं। पहले देखो अगर ये x की लिमिट है तो आपको थीटा की निकालनी है। x 0 है तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करो। 0 है तो साइन 0 कब होता है, साइन 0 पर, साइन से साइन कट गया, जब ये मल्टीप्लाई करके करके डिवाइड होगा 0/a 0 बन जाएगा, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 0। एक कौन सी वैल्यू है थीटा की, एक वैल्यू आपके पास, एक x की कितनी वैल्यू है a, पुट करो x की वैल्यू को, a से कट गया, कितना बचा यहाँ पर 1। x की साइन की वैल्यू 1 कब होती है, जब वो 90 डिग्री पे होता है। 90 डिग्री को हम क्या लिखते हैं π/2, साइन से साइन कैंसिल हो गया, थीटा की वैल्यू कितनी आई π/2, मतलब यहाँ पर तो 0 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया π/2, और x को हमने क्या पुट किया हुआ है a sin थीटा। अब इसका डेरिवेटिव करो, x का dx/d थीटा, साइन थीटा का cos थीटा। अब ये जो आपका डिवाइड में इधर किसका हो गया मल्टीप्लाई में। अब आप क्वेश्चन पर आओ, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पे π/2 आ जाएगा। x की जगह पर क्या लिखोगे a sin थीटा, यहाँ पर क्या लिखोगे a sin थीटा। dx की जगह पर क्या आ जाएगा a cos थीटा d थीटा। देखो जो जो है मैंने सारा पुट कर दिया यहाँ पर, है ना। ये देखो ऊपर क्या था x की जगह पर क्या पुट हो गया a sin थीटा, स्क्वायर था तो a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। x की जगह पर a sin थीटा आना था, स्क्वायर है तो a स्क्वायर sin थीटा, और dx की जगह पर क्या लिखा आपने a cos थीटा, सब लिख दिया। अब देखो यहाँ से अंदर वाले से a स्क्वायर कॉमन है और a स्क्वायर अकेला तो कॉमन आएगा नहीं, बाहर साथ में क्या आएगा 3/2, वो 3/2 भी कॉमन आ गया। ये देखो बाकी सारा एज इट इज। अंदर क्या बना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है cos स्क्वायर थीटा, उसकी पावर कितनी आ गई 3/2। अब देखो ये 2 से ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिर्फ क्या बचेगा cos थीटा की पावर 3, और ये a2 यहाँ से ये 2 कट गया a की पावर 3, देखो ना यहाँ पर 2 कट गया a की पावर 3, यहाँ पर a की पावर 2, और यहाँ पर कितना बचा a की पावर 1। बेस सेम, पावर ऐड हो जाएंगी, कितनी पावर ऐड जाएंगी 2 और 3 5, 5 और 1 6, a6 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, cos की पावर 3 थीटा और ये cos थीटा, कितने cos हो जाएंगे फिर से बेस सेम, पावर ऐड हो जाएंगी cos 4, और ये तो आपको आता है, ये कौन सा रूल है दोनों इवन वाला। दोनों इवन वाले में क्या करते हैं, पहले हम लेते हैं 2 - 1 मतलब n - 1 n - 3 मतलब n - 1 तक की जाएगा, आगे तो आपका क्या हो जाएगा नेगेटिव। ऐसे 4 - 1 4 - 3 है ना, नीचे दोनों का प्लस, फिर दोनों में से कितना माइनस 2 माइनस, फिर 4 माइनस, ये आपको फॉर्मूला मैंने कराया है। इनटू में इवन है तो π/2, सॉल्व कर तो आंसर कितना आ जाएगा आपका a6 π/32। ठीक है, दोबारा देख लो 5 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है सबसे पहला 0 to इन्फिनिटी, जिसमें आपने x को क्या पुट करना है tan थीटा। जैसे tan थीटा पुट करोगे डेरिवेटिव करो, x का डेरिवेटिव कितना आएगा dx/d थीटा, tan का कितना आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा, वो आप पुट कर देना। ठीक है, लिमिट चेंज करो, आपका क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा। और ये क्वेश्चन का तो आपको आता है कैसे करना है। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपने नीचे वाले को सीधा यू पुट कर देना, वाई पुट कर देना, सॉरी वाई पुट कर दो यू पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या करना है cos से डिवाइड करना है। ठीक है, इसमें +1 -1 करना है, और ये वाले में आपने x को क्या पुट करना है a sin थीटा। बस ये 5 क्वेश्चन कर लो, इसमें से होप्स हो कि 1 या 2 क्वेश्चन आपको आ जाएंगे।